मैं विनय कुमार अपने यूट्यूब चैनल BSEB स्टडी पर आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मुझे लगा कि अपना विषय वस्तु चालू करने से पहले मुझे शिक्षा संबंधी कुछ बातें बतानी ज़रूरी है। मित्रों, आप पढ़ लिख करके शिक्षित बनना चाहते हैं। आपका पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। हर मम्मी पापा से जब मैं बात करता हूं तो उनका एक ही बात होता है कि मैं अपने बेटा बेटी को इस उद्देश्य से पढ़ाना चाहता हूं कि वह ज्ञानी बने, वह एक अच्छा इंसान बन सके। बहुत कम ही गार्जियन मुझे ऐसे मिले हैं जो यह मुझे कहे हैं कि मेरा उद्देश्य, मैं अपने बच्चे और बच्चियों को इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ कि वह पढ़ ले करके जॉब करें। ऐसे बहुत कम ही गार्जियन मुझे मिले हैं। तो मित्रों, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यह ढिढोरा पीटते हैं कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना प्रति साल हमारी साक्षरता दर बढ़ी ही है। मुझे भी गर्व होता है अपने बिहार वासियों पर कि सच में 2005 की अपेक्षा आज 2020 में देखें तो हम काफ़ी अग्रसर शिक्षा में सुधार किए हैं। पर मित्रों, मैं इसे काफ़ी बारीकी से ढूंढा तो मुझे पता चला कि भले हम साक्षर तो हुए हैं, पर मुझे शिक्षित कहना यह शायद कहीं हद तक सही नहीं है। मित्रों, मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि आप शिक्षित नहीं हैं, पर हाँ, मेरी बात हो सकता है कि आप बढ़िया से समझें। मैं आपके ध्यान को थोड़ा सा इस तरफ आकृष्ट कर रहा हूं कि मेरा मानना है कि बिहार में 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं। क्या मित्रों, आपको ऐसा लगता है कि शिक्षित होने का मतलब सिर्फ गणित पढ़ लेना है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ लेना है, सिर्फ विषय पर अपनी पकड़ बना लेनी है? मित्रों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बतलाऊं, शिक्षित के लिए एक इंग्लिश स्पेलिंग आती है, एजुकेटेड जिसको बोलते हैं। शिक्षा के लिए एजुकेशन, EDUCATION, फिर रिपीट करूंगा मित्रों। शिक्षा का मतलब इंग्लिश में एक वर्ड लेकर के आए लोग जिसको एजुकेशन बोलते हैं, EDUCATION, 9 लेटर है इसमें मेरे दोस्तों। आखिर इसके लिए यूं ही स्पेलिंग क्यों चुना गया? आखिर कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। इसको मित्रों मैं ढूंढने के बाद मुझे यह लगा कि यह सच में हम सिर्फ साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं। एजुकेटेड मुझे कहना शायद यह ठीक नहीं है। तो शायद मैं इसकी व्याख्यान अपने शब्दों से कर रहा हूँ। आप स्वयं निर्णय लेंगे कि आप साक्षर हैं या एजुकेटेड हैं। एजुकेशन में 9 लेटर का प्रयोग किया गया है। ई मीन्स होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है मित्रों प्रभावित करना। जिसको एजुकेशन लगा है, जिसको हम शिक्षित कहते हैं, वह व्यक्ति जब बोलता है तो लोग उसकी बात को सुनता है, वह भीड़ इकट्ठा करता है, वह जब चलता है तो लोग उसको देख करके चलते हैं। आप कहेंगे कि भाई इसमें बड़ी बात कौन सी है? एक तो मदारी वाला भी ऐसा काम कर लेता है। नाच भी जो आता है उसमें का एक्टर, उसमें के नाचने वाले डांसर जो हैं वो बड़े बड़े भीड़ को इकट्ठा करते हैं। हाँ मित्रों, मैं यह बात जानता हूँ, पर शिक्षित होने के लिए यह 9 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, तब हम शिक्षित कहेंगे। तो ई का मतलब समझ गया, इफेक्टिव होना, यानी उस व्यक्ति के अंतर्गत इफेक्टिव का गुण पाया जाता है। उसके बाद आता है डी मीन्स होता है ड्यूटी, डिसिप्लिन, यानी जिसको एजुकेशन लगा है वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है, अनुशासित रहता है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति को शिक्षा लगा है, जैसे बेटा है तो बेटा के कर्तव्यों को समझेगा, जब वह पिता बनेगा तो पिता के कर्तव्यों को समझेगा, जब वह
छात्रा हैं तो छात्रा के कर्तव्य को समझेगी, जब बेटी है तो बेटी के कर्तव्यों को समझेगी। हाँ, आप जो मदारी वाली बातें कर रहे थे, भीड़ इकट्ठा कर लेता है, सच में वो उसमें वो गुण इफेक्टिव वाली तो पाई जाती है, लेकिन ड्यूटी वाली गुण उसमें नहीं होती है। वह परिवार को समझता है, वह अपने कर्तव्य और मूल्यों को आंकता है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित। प्यारे मित्रों, सूर्य भगवान को देखिए, उतने बड़े ताकत हैं उनमें, फिर भी वो अनुशासित हैं। उनके जगने का और अस्त होने दोनों का समय फिट है। क्या हम सब ऐसे कर पा रहे हैं? क्या हमें कहा जाएगा कि हम एजुकेटेड हैं? उसके बाद आता है सी मीन्स होता है कल्चर या कैरेक्टर। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको आप एजुकेटेड कहते हैं, उसका कैरेक्टर शुद्ध होता है, चरित्र शुद्ध होता है, साफ सुथरा होता है। वह कोई ऐसा काम नहीं करता कि जो उसके चरित्र पर वाट लगा दे, मतलब वह अपने कर्तव्यों के अनुरूप ही काम करता है और अपने पुराने कल्चर को भी, हाँ, जो अच्छी सभ्यता संस्कृति चली आ रही है उसको रखता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बतलाना चाहेंगे। आप जिलाधीश डीएम साहब को जानते होइएगा, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। वह सब कुछ जानते हैं। पढ़ने के दौरान उन्हें यह ज्ञात है कि यह चंदन लगाने से कोई विशेष फायदा नहीं है, मम्मी पापा के अनुरूप शादी करने से कोई विशेष फायदा नहीं है, फिर भी वह पुरानी परंपराओं को लेकर के चलते हैं। लेकिन आज का हमारा समाज, आज के हम लोग पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? हम जान गए हैं तो उस पुराने सभ्यता संस्कृति को मिटा रहे हैं। क्या हम अपने कल्चर को समझ रहे हैं? सॉरी मित्रों, यू मैं छोड़ दिया था, मिस कर गया था। यू मिस होता है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मिस होता है प्राप्त करना। यानी जो हम किताब के माध्यम से सीखते हैं, जैसे हम सीखे हैं पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, टॉकिंग टू एल्डर सीनियर्स। बड़ों से अच्छा से बात करनी चाहिए। बहुत जगह बोर्ड पर हम लिखे हुए पढ़े हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। क्या ऐसा हम कर रहे हैं? क्या हम ऐसे करते हैं? क्या मुझे शिक्षित कहा जा सकता है? तो डी हो गया मित्रों, यू भी हो गया, सी भी समझ गए। उसके बाद ए होता है। ए मीन्स होता है एक्टिव, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है उसमें एक्टिव का गुण, क्रियाशील होता है। वो अपना काम स्वयं करना जानता है, वो दूसरों के भी काम करने के लिए बेचैन रहता है। लेकिन आज आप देखिए, बड़े बड़े अफसर, अच्छे अच्छे लोग जिन्हें आप एजुकेटेड कहते हैं, उनमें कितना लेजी वाली गुण देखी जाती है, कितना आलसपन है उनमें। क्या आप उसे कहेंगे कि ये वह एजुकेटेड है? उसके बाद आता है टी मीन्स होता है ट्रेंड। मित्रों, टी मीन्स ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स होता है दक्षता का गुण आ जाता है। जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसमें दक्षता का गुण पाया जाता है। वह डिसीजन लेने के काबिल हो जाता है। क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह सोच समझ कर करता है। मित्रों, आप अपने जीवन में बहुत बार डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा का डिसीजन, जिसको आप एजुकेटेड करें, उसका एक अलग तरीका से होता है। क्या आपको यह लगता है कि हम पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं, सही डिसीजन ले पा रहे हैं? टी के बाद आता है मित्रों आई मीन्स होता है इंस्ट्रक्शन, निर्देशित होना। यानी जो किताब कॉपी में हम जो चीज़ को पढ़े हैं, जो चीज़ हमें बाहर से मिला है, उतना ही से नहीं, हम स्वयं निर्देशित हो जाते हैं। जैसे हम अपने लाइफ में बहुत काम पहली बार करते हैं। कहिएगा एग्जाम्पल बता देते तो भाई बेहतर रहता। हाँ, बतला रहा हूँ दोस्त। जैसे आप शादी पहली बार करते हैं, पत्नी के साथ कैसा रहना है, ये किसी किताब में नहीं पढ़े हैं। किसी क्लास 6 से 10th तक यह बात आपको नहीं बतलाई गई है। कोई सर यह बात नहीं बतलाए हैं। फिर भी जब आप बड़े होते हैं, आपकी शादी होती है, तो आप निर्णय लेते हैं। आप अपने आप से स्वयं निर्देशित होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। घर में आग पकड़ता है या कहीं रास्ता में जा रहे हैं, कुछ गलत आप देख रहे हैं, किसी किताब में यह नहीं पढ़े हैं कि हाँ ऐसा आपको वहाँ करना होगा, लेकिन आप करते हैं।
ये एजुकेशन कराता है। क्या ऐसे हम कर रहे हैं? गलत को देख करके क्या हम आवाज़ उठा पा रहे हैं? तो क्या एजुकेशन कहा जाएगा? वो मिस होता है आउटलुक। आउटलुक का हिंदी जब मेरे दोस्त खोजेंगे तो होता है दूरदृष्टा। यानी जिसको एजुकेशन लगा है वह व्यक्ति दूरदृष्टा होता है। वह दूर की बातों को सोचता है, सिर्फ प्रेजेंट में नहीं रहता, फ्यूचर के बारे में सोचता है। कहने का मतलब भले उसकी शादी नहीं हुई है, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आप सब वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी वो अपनी शादी के बारे में सोचता है। बच्चा उनका नहीं है लेकिन बच्चे के बारे में सोचता है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। किसी के साथ गलत करने के प्रति वह सोचता है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन एक ना पढ़ा लिखा इस बात को नहीं सोचता है। क्या आपको यह नहीं लगता दोस्त कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? किसी को कुछ कह देना, किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना, परिणाम के बारे में नहीं सोचना। क्या इसको कहेंगे कि हाँ उसमें आउटलुक वाले गुण देखी जा रही है? और लास्ट में होता है दोस्त एन मीन्स होता है नैरोलेस, मतलब संकीर्ण विचारधारा से ऊपर आ जाता है। जिस व्यक्ति को एजुकेशन शिक्षा लग जाती है वह दूसरों की गलती को अपना शत्रु नहीं मानता है। वह मानता है कि इस व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान की कमी है। यदि ज्ञान हम दे देंगे या जब यह व्यक्ति प्रकाशित होगा तो यह बुराई से मुक्त हो जाएगा। इसको कहते हैं मेरे दोस्त एजुकेशन। बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे मेरे मित्र, जितने जानवर सब में जो गुण थे आज वह हमारे अंतर्गत भी देखने को मिल रहे हैं। देहात में एक कीट से आप परिचित होइएगा जिसे हम लोग बिरनी हड्डी कहते हैं। जब आप उसे खोदते हैं तो वह क्या करती है? डंक देती है। सहने की क्षमता उसमें नहीं होती है। किसी भी जानवर को यदि आप टच करेंगे, कुछ उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, वो तुरंत प्रहार करने के लिए हावी हो जाएगा आप पर। क्या आज हमारे और आप में यह देखने को नहीं मिलता है? हमें कोई रिगाता है, कोई कुछ हमारे लिए गलत काम करता है, हम आग बबूला हो जाते हैं। अपने भाषा में कहें तो हम बरनक जाते हैं, फिनक जाते हैं। क्या इसको आप एजुकेशन कहेंगे? तो मेरे दोस्त, मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपको काफ़ी दुखाया, लेकिन नहीं, आप समझेंगे और देखेंगे कि क्या आप एजुकेटेड हैं या सिर्फ साक्षर हैं। सो धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।